Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my channel English Paramount. As you know that we have already started reading every section of grammar one by one. That is obviously very much helpful to you, but I have decided to teach some common errors in English which are expected to come in the higher classes and the competitive exams, and that will be more beneficial to all of you in having a quick and fast grasp of a number of rules from various sections of grammar. Hence, I shall go through at least 10 to 15 errors with their rules for correction in front of you once in a week. As a matter of fact, today I'll present today's common errors. दोस्तों, मैंने एक इनिशिएटिव लेने के लिए ये ट्राई किया है कि आपको हर हफ्ते कुछ कॉमन एरर्स का क्लास दिया जाए, जिससे कि आपका साइड बाय साइड एक ओवरऑल रिवीजन हो सके। तो फिलहाल मैंने ये एक मिसलानियस और मिक्स्ड वे में क्वेश्चंस तैयार किया है, जिसमें वेरियस टाइप्स का ग्रामेटिकल एरर्स और ग्रामेटिकल रूल्स आ सके। तो हम पहले देखेंगे एरर नंबर 1, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। हियर द आंसर विल बी डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी। यहां ए क्यों लगा? इसका रूल है कि वी से मेक ए नॉइज, मेक ए मिस्टेक, मेक ए फॉर्च्यून, मेक ए विल, मेक ए रेपुटेशन, मेक ए प्रॉमिस, मेक एन इंप्रेशन एंड मेक एन एक्सपेरिमेंट etc। क्योंकि यहां देखिए कोई कोई टीचर भी क्लास में बोलते हैं कि डोंट मेक नॉइज, लेकिन दोस्तों ये डोंट मेक नॉइज इज रॉन्ग। इट मस्ट बी डोंट मेक ए नॉइज, क्योंकि नॉइज में भी पहले ए आता है। नंबर 2, आई हैव हेडेक। यहां आंसर होगा आई हैव ए हेडेक, क्योंकि इसका रूल है कि द करेक्ट फ्रेजेस आर to have a temperature, to have a headache, to run a temperature, to have a cold, to have a severe pain, to have a sore throat। यहां have के बाद और headache से पहले, cold से पहले, severe pain से पहले, sore throat etc से पहले क्या होगा? ए लगना जरूरी है। Then number 3, he wants to go to cinema। यहां देखिए he wants to go to cinema, a wrong is there and error is there। इसका आंसर होगा he wants to go to the cinema। क्योंकि यहां the cinema क्यों लगा? देखिए we always go to the cinema, the theater, the opera, the circus, the pictures, the movies etc। क्योंकि these are the idioms which require the, even if no particular cinema etc is meant। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि he wants to go to the opera, he wants to go to the movies, ये सब करेक्ट होगा। नेक्स्ट 4 नंबर रूल, आई गो टू द स्कूल एवरी डे टू रीड एंड लर्न। देखिए यहां आई वांट टू गो टू और आई गो टू द स्कूल एवरी डे टू रीड एंड लर्न। यहां आंसर होगा आई गो टू स्कूल। यहां द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका रूल है इफ दैट पर्टिकुलर पर्पस फॉर व्हिच ए बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है, अगर दैट इज गोइंग टू बी सर्व्ड, वही पर्टिकुलर पर्पस अगर सर्व हो रहा है, वी डोंट यूज दी, वहां द नहीं लगेगा। बट फॉर सम अदर पर्पजेस द इज यूज्ड। अलग कुछ पर्पस होगा तो वहां द लगेगा। जैसे कि टुडे माय फादर इज कमिंग टू द स्कूल। यहां क्या होगा? टुडे माय फादर इज कमिंग टू द स्कूल। व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल एट द टाइम द पर्पस इज आइदर टू रीड और टू टीच। लेकिन आपका अगर पापा आ रहे हैं तो वहां आइदर फीस देने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम से बात करने के लिए आ रहे हैं। तो यहां अलग पर्पस हुआ तो इसलिए द लगा। जैसे कि आई गो टू चर्च एवरी डे, आई गो टू चर्च एवरी डे, तो वहां आइदर टू प्रे और टू प्रीच। लेकिन इफ यू से आई गो टू द चर्च, तो यहां क्या होगा? आइदर टू सी द सीनिक ब्यूटी, एंजॉय द सीनिक ब्यूटी प्रेजेंट देयर,
और इन ऑर्डर टू सी द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग, तो वहां अलग पर्पस होने से द लगेगा। नेक्स्ट, द बैट्समैन वाज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट। यहां देखिए, द बैट्समैन वाज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट बोलने से क्या है? देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट इट इज ए स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग और समबडी एज डिजर्विंग ऑफ ट्रस्ट इवन दो देयर आर डाउट्स। जैसे कि रन आउट के समय क्रिकेट में आप देखे होंगे कि रन आउट, एक बैट्समैन दौड़ रहा है और वेदर ही हैज टॉस्ड द लाइन, द क्रीज बिफोर द बॉल हिट्स द स्टंप, मैंने स्टंप को बॉल हिट करने से पहले वो बैट्समैन वो लाइन को टच किया है कि नहीं, इसीलिए थर्ड अंपायर को हम वो रेफर करते हैं फर्स्ट अंपायर या सेकंड अंपायर। तो वो थर्ड अंपायर जो देखते हैं, वहां सपोज दोनों एक ही समय हुआ है, एक एक बार क्या होता है, दोनों एक ही समय हुआ है जैसा लगता है, मैंने बॉल भी स्टंप को टच किया है और यहाँ बैट भी लाइन को टच किया है, तो इसीलिए डाउट वहां अराइज करता है। तो यहाँ बेनिफिट किसको जाता है? बैट्समैन को जाता है, तो इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ द डाउट। लेकिन इसीलिए द आंसर इज द बैट्समैन वाज गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इट इज द करेक्ट आंसर। देन सिक्स्थ, ही इज एन यूरोपियन। यहां देखिए, इफ ए सेंटेंस और इफ ए वर्ड, सो टू से इफ ए वर्ड begins with a consonant letter or a vowel letter with consonant sound। एक consonant letter में अगर एक वर्ड शुरू हो रहा है, नहीं तो एक vowel letter होकर भी consonant sound होगा, तो वहां ए लगेगा। तो आंसर इज यहाँ ही इज ए यूरोपियन, क्योंकि यहाँ ई यू में शुरू है, ई में हुआ है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसका यू, एंड व्हेन ई और यू इज प्रोनाउंस्ड एज यू, इट इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां ए यूरोपियन, ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूपी स्कूल, ये सब होगा। नेक्स्ट, इट इज एन यूजफुल बुक। वही सेम एग्जांपल है कि इट इज ए यूजफुल बुक होगा, क्योंकि यहां यू प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। जैसे कि इट इज एन अम्ब्रेला होता है, अगर यू इज प्रोनाउंस्ड एज ओ, तो वहां एन होगा, भावल साउंड होगा। यू इज प्रोनाउंस्ड एज यू, तो वहां ए लगेगा, क्योंकि वो कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट वन, एट्थ, ही इज ए एमएलए। देखिए यहां व्हेन ए वर्ड स्टार्ट्स विथ ए भावेल लेटर और ए कॉन्सोनेंट लेटर विथ भावेल साउंड, तो वहां एन लगता है। एक भावेल लेटर में शुरू होगा, नहीं तो एक कॉन्सोनेंट लेटर में शुरू होकर भावेल साउंड देगा, तो वहां एन लगेगा। जैसे कि यहाँ ही इज एन एमएलए, क्योंकि ए ये ए प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और ए इज ए भावेल प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ ही इज एन एमएलए। ओके, नेक्स्ट वन, इज देयर प्लेस फॉर मी इन दिस बस। इज देयर प्लेस फॉर मी इन दिस बस, तो यहाँ ये क्या होगा? इज देयर प्लेस, यहाँ प्लेस कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ रूम। यहाँ आंसर होगा इज देयर रूम फॉर मी इन दिस बस। देखिए हियर, व्हिच हियर मीन्स अनऑक्युपाइड प्लेस, रूम का मीनिंग है अनऑक्युपाइड प्लेस, तो इज देयर प्लेस नहीं होकर इज देयर रूम फॉर मी इन दिस बस होगा। देन नंबर 10, इट इज ए नाइस पोएट्री। इट इज ए नाइस पोएट्री, ये क्या होगा? देखिए व्हाट इज पोएट्री? या पोएट्री इज ए कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और ए पोएम इज ए पीस ऑफ पोएट्री। ए पोएम इज ए पीस ऑफ पोएट्री हो गया। तो पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर डीलिंग विथ पोएम्स, so it is the combination or collection of poems, that's why it will be, it is a nice poem or it is a nice piece of poetry. Then 11th में आया they had a good play of football. Here the answer will be they had a game of football. They had a good game of football. क्यों? देखिए play here is an uncountable noun and it is the general word for the actions of स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स एक्शंस का एक जनरल वर्ड है प्ले, लेकिन गेम क्या है? गेम व्हिच इज ए काउंटेबल नाउन, वी कैन काउंट इट, इज ए पर्टिकुलर स्पेल ऑफ प्ले। एक पर्टिकुलर स्पेल ऑफ प्ले यहां क्या हुआ? फुटबॉल, इसलिए इसको हम गेम बोलेंगे। ए प्ले ऑफ फुटबॉल के जगह एक गेम ऑफ फुटबॉल इज करेक्ट। नंबर 12, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश।
देखिए यहाँ क्वेश्चन है, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ देखिए इसका आंसर होगा अवेल योरसेल्फ ऑफ। ये क्यों हुआ? देखिए सम वर्ड्स और वर्ब्स आर देयर, दे आर फॉलोड बाय और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं? जहां सेल्फ या सेल्फ फॉर्म होगा, जैसे कि माई सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ्स, देमसेल्फ्स, ये सब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कुछ वर्ब्स हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके तुरंत बाद लेते हैं। तो वो वर्ब सब है एवेल, हॉट, HURT, किल, इंट्रोड्यूस, प्राइड, एब्सेंट, ये सब। जैसे कि कुछ मैं अदर एग्जांपल्स दे रहा हूं। सी हॉट हरसेल्फ प्लेइंग बेसबॉल लास्ट वीक, सी हॉट हरसेल्फ। देन किलिंग oneself is considered a sin, killing oneself. Then he prides himself on his success, prides himself on. Then he absented himself, he है himself हुआ। नेक्स्ट, I enjoyed during the holidays। देखिए यहाँ I enjoyed during the holidays में आंसर, दो ठो आंसर करेक्ट है। ये होगा I enjoyed myself during the holidays और I enjoyed my holidays। यहाँ मैं I enjoyed my holidays नहीं लिख पाया, तो ये भी आंसर करेक्ट है। I enjoyed myself during the holidays और I enjoyed my holidays। क्यों? क्योंकि रूल है enjoy is a transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोला जाता है जिसके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। मींस ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहां क्या होगा? एंजॉय इज ए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट मस्ट हैव एन एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्ट। यहां एक ऑब्जेक्ट खुल्लम खुल्ला दिखाई देगा, व्हिच मे बी आइदर ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ए नाउन। यहां एक नाउन होगा, नहीं तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो यहां देखिए आई एंजॉयड माई हॉलीडेज, आई एंजॉयड माई हॉलीडेज में आई हो गया सब्जेक्ट, एंजॉयड हो गया वर्ब और माई हॉलीडेज हो गया ऑब्जेक्ट, एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज ए नाउन। तो ये नाउन हुआ, नहीं तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा आई एंजॉयड माई सेल्फ। देन नंबर 14, मे आई नाउ टेक योर लीव। मे आई नाउ टेक योर लीव ये गलत है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? मे आई नाउ टेक लीव ऑफ यू। देखिए we take leave of somebody, it is the correct idiom, we take leave of somebody, so may I now take leave of you is the correct answer। and आज के लिए लास्ट रूल है, this is the most unique opportunity for us। this is a unique opportunity, इसका आंसर होगा this is a unique opportunity for us। देखिए very unique, rather unique, almost unique, they are all correct and they are allowed in English grammar because there cannot be degrees of uniqueness। यहाँ यूनिकनेस का डिग्रीज नहीं है। मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक ये रॉन्ग है। सो द आंसर इज देयर इज ए यूनिक और दिस इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर अस। सो फ्रेंड्स, with this I came to an end to today's correction of error video। Please like my video, share the video and subscribe to my channel. Thank you all.